हेलो गाइस, तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ शॉर्टकट्स फार्मूला शॉर्टकट्स की के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 खोल लेता हूँ। 2010 में काम कर रहा हूँ। आप अगर 2007 या 2010 या उससे आगे के भी कुछ हैं तो उसमें काम कर रहे हैं तो इस सब में वर्क करेंगे। तो सिंपली हम एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 4 नाम लिख लिए हैं। अब चारों नाम में से मैं राम को सेलेक्ट करके कॉपी करके गीता के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं रूपा को कॉपी करके राम के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं वापस राम को रूपा के नीचे पेस्ट करना चाहूँ तो मैं अगर कंट्रोल V या कंट्रोल करता हूँ तो रूपा का नाम ऑटोमेटिकली आता है। तो अपन जैसे कई बार ये ट्रिक तब काम आएगा जब आप किसी जगह पे किसी चीज़ का बार बार नाम आ रहा है, जैसे किसी गांव का नाम बार बार आ रहा है, उसको आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना हो, तब ये ट्रिक काम आएगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे राम को कॉपी कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये जो क्लिप बोर्ड है उसके नीचे ये छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करने पर आपका ये ऑप्शन आ जाता है। अब हम गीता को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, हम श्याम को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। अब मैं चाहूँ तो रूपा के जस्ट नीचे गीता को पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके नीचे मैं श्याम को पेस्ट कर देता हूँ, इसके नीचे मैं फिर गीता को। ऐसे करने पे आपको डाटा तैयार करने में आसानी होगी। अब मैं चाहूँ तो इसको पूरे को एक साथ पेस्ट करना चाहूँ तो पेस्ट ऑल पे कर दूँ तो ये सारे के सारे एक साथ पेस्ट हो जाएंगे। और सबको मैं चाहूँ कि ये डिलीट हो जाए तो हम यहाँ क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले आते हैं। रेंड करके हमने पैराग्राफ लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जैसे अपन ने ये शॉर्टकट्स की यूज की तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आ गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे एक और तरीका दिखाता हूँ। रेंड दब करके एक बार कोष्टक ओपन करके 2/3 कर देता हूँ। तो अब कोष्टक क्लोज करके इंटर। अब आप देखेंगे कि तीन लाइन के बाद एक पैराग्राफ अलग से बन गया। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो पेज ब्रेक करना है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे से सब हट के दूसरे पेज में चला जाए, तो उसके लिए आप बार बार इंटर करेंगे। इंटर करते करते आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे। मैं इसको छोटा कर देता हूँ तब समझ में आएगा। अब अगर मैं चाहूँ तो ऐसे करने में बहुत टाइम जाएगा, तो उसके लिए अपन यहाँ से कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो सिंपली एक पेज से दूसरे पेज में बढ़ जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि अपन जो डाटाबेस तैयार करते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो चेंज नहीं होता। इसका जो ये फॉर्मेट डिज़ाइन है ना, ये चेंज नहीं होता। अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाए तो सबसे नीचे में कर्सर ले जाके कंट्रोल के साथ इंटर कर दूँगा। ये देखिए इन दोनों के बीच में एक और पेज आ गया। अब अपन ये सबको डिलीट कर देते हैं। अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके लिए अपन को एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपन एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं 4x4 का टेबल हो गया। अपन इसमें नंबर दे देते हैं 4 नाम दे दिए। अब सिंपली समझिएगा आपको मैं बताना क्या चाहता हूँ। अपन जैसे एक 2 नंबर के जस्ट नीचे एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो अपन 2 के पीछे कर्सर ला के इंटर दबाएंगे तो 2 के नीचे पे ऑटोमेटिक एक टेबल इंसर्ट हो जाता है। अब अगर 3 के नीचे मैं ये करना चाहूँ तो मेरे को 3 के जस्ट पीछे कर्सर ले जाना है और इंटर करना है। इसके नीचे ऑटोमेटिक एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि 2 के बाद ये जो खाली टेबल है इसके नीचे 3 अलग हो जाए, 2 से ऊपर 3 अलग, 3 से 4 तक के नीचे अलग हो जाए। तो मैं इसके जस्ट पीछे कर्सर ले जाऊँगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर करूँगा तो यहाँ से ये पेज ब्रेक हो जाएगा। अपन इसको बैकवर्ड जाने के लिए कंट्रोल Z का यूज करते हैं। अब अगर अपन को चाहिए कि नीचे के 2 टेबल हैं, अपन को 2 टेबल और नीचे चाहिए
तो अपन सिंपली दोनों टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के नीचे ले आएंगे तो और टेबल इंसर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही करके हम जितना चाहे उतना टेबल यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने ये सेलेक्ट किया, जितने टेबल, जैसे अपन को इधर के बाद जैसे ये दो टेबल्स हैं, इसके बाद अपन को ये तीसरा वाला टेबल नहीं चाहिए, तो अपन सिंपली यहाँ से दो टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके नीचे खींच लेंगे तो वहीं इसका दो टेबल इंसर्ट हो जाता है। अपन वापस ये सब बैक कर चले जाते हैं। अब एक सिंपल सी अपन लोग कुछ फार्मूलाज या शॉर्टकट्स की के बारे में जान लेते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत काम आते हैं। सबसे सिंपल है, अपन एक पैराग्राफ ले आते हैं तो उसके लिए आपको पता ही है कि हम क्या यूज करेंगे, RAND रेंड करके ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन इंटर, सॉरी गलती से हो गया। फिर कंट्रोल A के साथ हम सेलेक्ट करके इसको इंक्रीज कर लेते हैं, तब आपको थोड़ी अच्छे से दिखेगी। सबसे पहले मैं एक लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये अपन ये सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अपन कंट्रोल B यूज, जैसे ही मैं कंट्रोल B दबाऊंगा वैसे ही वो सेलेक्टेड शब्द क्या होगा, बोल्ड में होगा। अब मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं चाहता हूँ कि जो है सेलेक्टेड वो इटालिक में हो जाए, तो अपन सिंपली कंट्रोल I का यूज करेंगे तो इटालिक में हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स की के फार्मूला बता देता हूँ। अब आप चाहते हैं कि जितना आपने ये डाटाबेस में जितना आप छेड़छाड़ किए हैं तो आप वापस पुराने स्थिति में चले जाएं जैसे ये थे, तो अपन कंट्रोल के साथ Z का यूज करेंगे तो सिंपली पुराने जगह में पहुँच जाएंगे। अब आप चाहते हैं नहीं मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया था, वहाँ मैं चले जाऊँ एक स्टेप आगे, तो आपको कंट्रोल के साथ Y का यूज करना पड़ेगा, जिससे आप एक कदम फॉरवर्ड चले जाएंगे। जैसे कि अपन बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गए। अपन जैसे ये पूरा डाटा अपन को सेलेक्ट करना है तो अपन कंट्रोल A का यूज करते हैं। अपन को जैसे एक लाइन सेलेक्ट करना है तो ऐसे करेक्ट करना है। अब जैसे आप मान लीजिए आप माउस का यूज नहीं करना चाहते और आपको सेलेक्ट भी करना है, तो आप चाहते हैं कि मैं बिना माउस को टच किए मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो आपको सिंपली शिफ्ट दबाना है और राइट एरो को डाउन करना है। जैसे ही आप राइट एरो को दबाते जाइएगा वैसे ही वो सिलेक्टेड होते जाएंगे। अब आप तो कहिएगा ऐसे में बहुत टाइम लगेगा अगर मैं एक एक सेलेक्ट करूँ एक एक लाइन, तो उसके लिए आपको सिंपली करना है कि डाउन एरो दबाना है। जैसे आप पैराग्राफ ऊपर का सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको नीचे डाउन एरो दबाना है, तो डाउन एरो करिएगा तो आपको सेलेक्टेड हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलूँगा आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में, बस करते रहिए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में और टिप एंड ट्रिक्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का लाइक एम क्या रखता हूँ, लेकिन फिर भी रख देता हूँ 5 लाइक एम रखता हूँ और 2 कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।